पद कहते जेपरी आमाकर्तृक अनुगृहित अर्थात प्रसादीकृत परम ब्रह्म हृदय साक्षात भाव जानिबे। भगवान को कृपार परम ब्रह्म को हृदय भितर जापर। भगवत कृपा न जानी हेनी। आम जिते जहाँ कले जानी पारे। जमती उदाहरण देले जेपरी ये भगवत कृपा श्रीमद अर्जुन ब्रह्म को साक्षात दर्शन करछंती। हरिवंश कह जपरी हरिवंश विप्र कुमार गण को आहरण प्रसंगे अर्जुन प्रति श्री भगवान वाक्य दिव्य महत तेजमय ब्रह्म जहाँ तुम्हें दर्शन कले हे भरतश्रेष्ठ से आमी। कहना हरिवंश गोटे आख्यान अच्छी जो विप्र कुमार मान को नहीं आसपे अर्जुन को धरिक जाते भगवान पूरा महत्व से विरजा से पार ही परम प्रवेश करते दीर्घ दीर्घ समय धरी अंधकार तापर आलोक राज प्रवेश करते से ठाकुर जी कहते हे अर्जुन ये जो दिव्य महत्व तेजमय ब्रह्म को तुम जो दर्शन कल सी हूँ मोर तेज से सनातन ब्रह्म भगवान का तेज ही ब्रह्म को आला ब्रह्म ज्योति व ब्रह्म सूर्यंकर किरण जमती सूर्य सदृश ब्रह्म मध्य चिन्मय वस्तु भगवान का स्वरूप भगवान का तेज सीधा गीतार भी कहते ब्रह्मण प्रतिष्ठा आमा ब्रह्मर प्रतिष्ठा मु कर से पराग प्रकृति आमार व्यक्त अव्यक्त सनातन नित्य मुक्तगण जोगविद उत्तम व्यक्तिगण ये परा प्रकृति पवित्र होती ताही सांख्यवेदगणकर गति अर्थ भगवान गोटे परा प्रकृति अपरा प्रकृति ये परा प्रकृति व्यक्त अव्यक्त जन स्वरूप रही मुक्त जोगी माने उत्तम व्यक्ति माने ये परा प्रकृति प्रवेश करती। ये जोगी माने तपस्वीगण गति यहाँ ताहित श्रेष्ठ परम ब्रह्म जहाँ द्वारा सकल जगत विभक्त होमरी घन तेज ये भारत तुम्हें जानते पार परम परम ब्रह्म हूँ भगवान का घन तेज अथवा हे महाराज निर्विशेष ब्रह्म श्रुतिगण विचरण करें ब्रह्म कहते जो शब्द समूह पुरुष आकार युक्त क्रिया अर्थात समूह सेठारे जाई पारे नहीं। सेहीपरि सविशेष सच्चिदानंद आकार ब्रह्म श्रुति समूह विचरण करे ना। सविशेष सच्चिदानंद आकार ब्रह्म श्रुति विचरण तीन प्राकृत जाति आदि पदार्थ समूह अतीत बोलिया परोक्ष भाव कहते किंतु वास्तव में श्रुति समूह विचरण कर ब्रह्मा कहते आपन जो सविशेष स्वरूप ना श्रुति मान भी विचरण करें। विष्णु पुराण कहे ईश्वरे सत्व आदि प्राकृत गुण समूह ना ईश्वर होते विशुद्ध सत्व ये सत्व रजतम ये तीन गुण भगवान पाखे ना। एक कथा बोलिया द्वारा प्राकृत गुण ना किंतु अप्राकृत गुण समूह अच्छी प्राकृत गुण ना किंतु भगवान को अप्राकृत गुण अच्छी निर्गुण कहगला निर्गुण अर्थ प्राकृत गुण ना किंतु अप्राकृत गुण रही। श्रुति कहुई ब्रह्म साक्षी चेता केवल निर्गुण निर्गुण होले अप्राकृत साक्षित्वादि गुण बोला निर्गुण माने जगत त्रिगुण पाखे ना किंतु अप्राकृत गुण पाखे रही। गीतार भगवान कहते आम वेद समूह द्वारा ही ज्ञातव्य अप्राकृत
अनंत गुणवान भगवान शब्द प्रवृत्ति निमित्त अप्राकृत जाति आदि वर्तमान ताके साक्षात श्रुति गुण ताते विचरण करती यह बुद्ध गीतारे कहते मु ही वेद समूह द्वारा ज्ञातव्य वेद द्वारा भगवान को जानी हब वेद समूह भगवान को प्रतिपन्न करछंती जे कि अप्राकृत प्राकृत अतीत जे कि अनंत गुणवान अप्राकृत गुण सब रही भगवान पाखे प्रकार वर्णना करते वर्णना कर शैषाह्यपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वैजधृता श्रद्धया धारयति यस्तं खेमं गच्छेद किंचन। कहले ब्रह्म विषयिणी उपनिषद विद्या नारद प्रवृत्ति पूर्व मुनिगण पूर्ववर्ती सनकादि ब्रह्मर्षिगण हृदय धारण करिछन्ति। ये जो विद्या ना उपनिषद विद्या ब्रह्म विषयिणी ब्रह्म विषययुक्त उपनिषद विद्या सो नारद प्रवृत्ति पूर्व मुनिगण तांकोटी पूर्व सनकादि ब्रह्मर्षिगण हृदय धारण करछन्ति। हमरा संप्रति उक्त सनातनी विद्यार केवल मात्र प्रकाश करते आम खाली प्रकाश करछु महाराज किंतु पूर्वर से ब्रह्मर्षि माने हृदय धारण करछन्ति। यला सनातनी विद्या को आगला भगवान सनातन पुरुष तांकरी संबंधी विद्या ब्रह्म विद्या जा कह जो व्यक्ति बुद्धि रहित श्रद्धान्वित चित्तरे श्रवण कीर्तन द्वारा ये विद्या धारण करती से देहादि जावतीय उपाधि संबंध शून्य ही परम पद लाभ करी ये जो ब्रह्म विद्या परा विद्या ये विद्या को ब्रह्मर्षि माने सनकादि ऋषि माने व विभिन्न प्रकार नारद आदि उदर धारण करते कि सिद्धांत दौरान वितर्क बुद्धि छाड़िक जो मैंने श्रद्धान्वित भाव में आपको श्रवण कीर्तन करती ताहले ए विद्या को ସେମାନେ धारण करेंगे। श्रवणादीना स्वीकुर्यात् सह अकिंचन निरस्त देहादि उपाधि सन खाली धारण करेंगे से माने देह जावतीय उपाधि संबंध शून्य हो देहर कौन सा अभिमान रही ये विद्या को जो धारण करेंगे उपाधि शून्य उपाधि संबंध शून्य देह सहित संबंध का रही देहर उपाधि युक्त शून्य हो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इंद्रिय ये सब उपाधि किसी रही पद बाह्य परिचय भी किसी रही स्वरूप परिस्थिति परम पद लाभ करें। कहले से प्रसिद्धि ए श्लोक 2 प्रश्नोत्तरमय ब्राह्मी उपनिषद आमान 2 जन द्वारा आविर्भूत हईलन
किंतु आममानकर कर्तुक कृत नुहे जेहेतु पूर्ववर्ती से नारदादि पूर्वजात सनकादि कर्तु निज अंतकरण धारण कर कहते आम पाखे प्रकाश होती आपण किंतु वास्तव में नारदादि ब्रह्मर्षि मैंने सब हृदय धारण करते आपन को कहला से अपरोक्ष परतत्व को धारण करने एकमात्र मार्ग हूँ श्रवण कीर्तन। सी भी आदरेण वैतंडिक तर्क न अभिनिवेश वितर्क बुद्धि न कथा तर्क वितर्क नहीं वितंडा तर्क नहीं श्रद्धान्वित ही संशय रहित ही जो आने श्रवण कीर्तन करती विद्या को धारण करती से देहर सब संबंध दूर हो उपाधि दूर हो परम पद लाभ करी लिंग भंग हेले ही उपाधि सूक्ष्म शरीर नष्ट हेले ही जड़े भगवान को प्राप्त होगा। सूक्ष्म शरीर भी गोटे उपाधि कहगला जीवर जीवात्मार स्थूल शरीर उपाधि स्थूल शरीर परिचय जगत रे जातिगत वर्णगत लिंगगत पदपदगत उपाधि सोरई चार किए कौच शूद्र किए कौच विप्र किए कौच धनी किए कौच मानी ये शरीर गोटे परिचय स्थूल शरीर परिचय। सूक्ष्म शरीर जोटा कि मन बुद्धि अहंकार ये लिंग शरीर जातना शरीर कामना वासना शरीर ये भी गोटे उपाधि ये मु मोर ए विचार आसे तेणु ये दुईटा उपाधि नष्ट हेले ही जड़े निजर स्वरूप बुझीपे से निजे जीवात्मा भगवान का अंश से जगत पाई किछि दिन पाई आसी तार मृत्यु नहीं से अविनाशी तत्व भगवान का सनातनी अंश से यही प्रकार ज्ञान तार आसीज जो मैंने श्रवण कीर्तन करती श्रवण कीर्तन करिया पर भी जदि जो मान ये प्रकार विचार आसुनी निजर अभिमान को लेकिन जो बसचंती उपाधिगत अभिमान को बुझिया पर भक्तिर आरंभ होनी ये सिद्धांत जो मैंने श्रवण कीर्तन कर जो अभिमान जो को दूर होनी शरीरगत अभिमान उपाधि जति सब ताल बुझिया पर स्वरूप स्थिति पहुँची ना से प्रकार संस्कार अभाव बा से प्रकार संबंध अभाव बा ज्ञान अभाव भगवान सहित नियम हूँ श्रवण कीर्तन कल ही श्रद्धा सहित श्रद्धान्वित है भगवान को प्रसन्नता जो करते सो धीरे धीरे स्वाभिमान उपाधि नष्ट ये हूँ भगवान को पाइबार मार्ग। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथं नारायणानिता नारदस्य च संवादं ऋषिनारायणस्य च अत्र अस्मिन् विषये अहं ते तव समीपे नारायणनीतं नारायण अन्वितः प्रवक्तुत्तेन सम्बन्धजस्यां तं गाथं इतिहासं ऋषेः नारदस्य च नारायणस्य संवादम अन्य आलापं वर्णयिष्यामि। हे परीक्षित ये विषय में तुमको नारायण नारद संवाद जो थिला से विषय में तुम वर्णना करी। नारद जी प्रश्न कर भगवान नारायण उत्तर देइछन्ति सुखदेव जी कहे बर्तमान अस्मिन् विषय ये विषय आमी मु तम निकटरे नारद ऋषि एवं नारायण ऋषिंकर संवाद रूप नारायण वर्णित प्राचीन इतिहास कथा कहूँ सुन। ए विषयटी दृढ़ करिया पई इतिहास अवतारणा कर इतिहास मान पुराणा पुराणा कथा जो पूर्वर कथित होइछि ए विषय इतिहास नारायण प्रतिमा प्रतिपाद्य स्वरूप रूप युक्त जाते से ही संवाद रूप गाथा को वर्णना कर नारद ऋषि नारायण ऋषि प्रश्न कर कहते
एकदा नारद लोकान् पर्यटन् भगवत प्रियः सनातनं ऋषिं द्रष्टुं जजो नारायणाश्रमम्। भगवत प्रिय भगवान का प्रिय श्री हरिसेवक के नारद जी लोकान त्रिलोकिं पर्यटन स्वेच्छा भ्रमण त्रिलोक को निज इच्छा भ्रमण कर भगवान के सेवक से एकदा थरे सनातनम आद्यम ऋषि नारायण द्रष्टुं से आदि ऋषि नारायण को दर्शन करले। ऋषि नारायण से आश्रमं तपोभूमि जजो गतवान। तपोभूमि के प्रवेश कले नारायण जो बद्रीनाथ उत्तराखंड से पड़े। भगवत भक्त देवर्षि नारद त्रिलोक पर्यटन करी करी एक समय सनातन ऋषि नारायण को दर्शन करने तदीय आश्रम रे उपस्थित हेले। सनातन ऋषि से माने आरंभ अच्छा से सनातन शब्द अर्थ है नित्य मूर्ति ऋषि धर्मपुत्र नारायण के दर्शन करने देवस्थान से आसन उपस्थित है। नित्य मूर्ति ऋषि धर्मपुत्र श्री नारायण को धर्म का पुत्र शिवा नारायण ऋषि भगवान शक्ति आवेश तांको दर्शन करने ये गले नारद जी आसन उपस्थित हेले तपोभूमि प्रवेश कले। जो वै भारतवर्षास्मिन् खेमाय सुस्तये नृणाम् धर्मज्ञान समोपेतम् अकल्पाद अस्ति तस्तपः। जह ऋषि नारायणः वै खलु अस्मिन् कर्मक्षेत्रे। जो नारायण ऋषि ए कर्मक्षेत्र रे भारतवर्षे नृणां खेमाय लोकमानकर मंगल पई अहिकाय मंगलाय अत्यंतिक मंगल पई स्वस्थये आमुमिकाय सुखाय च अकल्पात् ब्रह्मपथमदीन प्रथम भागम आरभ्य धर्म ज्ञान समोपेत्यं धर्म वर्णाश्रम चित आचर रूप ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानं सम भगवत निष्ठचितता तैरूपेत्यं युक्तं तपः अस्तित अनुष्ठितं दृष्टं प्रजावीति पूर्वेण अन्य होगा। उक्त नारायण ऋषि कर्म क्षेत्र माने भारतवर्ष रे कर्म क्षेत्र रे भारतवर्ष रे मनीष मानव मानकर मंगल पाई मानवगणकर ऐहिक मंगल पाई यह लोकर मंगल पाई एवं पारत्रिक सुख लाभ पाई गोटे ऐहिक गोटे पारत्रिक ऐहिक माने ये लोक पारत्रिक माने परलोक ऐहिक मंगल पाई पारत्रिक सुख लाभ पाई कौन करती कल्पारंभ होते कल्पर आरंभ रू वर्णाश्रम धर्म ब्रह्म ज्ञान भगवत निष्ठायुक्त तपस्यार अवलंबन करी वर्तमान रही कल्प आरंभ से अच्छा सनातन ऋषि कहला वर्णाश्रम धर्म पालन कर ब्रह्म ज्ञान भी रही भगवान को निष्ठायुक्त तपस्या पालन कर कल्प आरंभ मान ब्रह्मांकर प्रथम दिन ब्रह्मांकर फास्ट डे आरंभ है से दिन अच्छा से दिन तपस्या कर लोक मान ऐहिक पारत्रिक ये तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणत अपृच्छदिदमेव कुरुद्वः। हे कुरुद्वः नारदः तत्र तस्मिन् क्षेत्रे
से क्षेत्र रे कलाप ग्रामवासी ऋषि परितं वेष्टितम उपविष्टं तम ऋषिं प्रति प्रणतं सन इदम तत्पृष्टं विश्वमेव अपृच्छत पृष्ठवान। नारद प्रवेश करी प्रणाम करी पचार हे कुरुवंशधर नारद उक्त आश्रम रे कलाप ग्राम निवासी ऋषिगण कर्तुक परिवेष्टित नारायण ऋषि को प्रणाम पूर्वक तमर ए जिज्ञासा विषय प्रश्न करते। परीक्षित को तमें जो जिज्ञासा कर मो पाखे यही प्रश्न ही नारद बाबा से तपोभूमि प्रवेश करछंती नारायण ऋषिंकर जोटी कलाप ग्राम निवासी सब ऋषि मैंने चतुर्पाश परिवेष्टित होती से जाई प्रमाण ऋषि को प्रणाम करी यही प्रश्न उपस्थापन करथिले। सी आश्रम उपविष्ट श्री नारायण को श्री नारद ऋषि प्रणाम करी हे ब्रह्मन यही अनिर्दिश्य ब्रह्म विशेष ए रूप बोलचंती। अनिर्दिश्य ब्रह्म विषय जो ब्रह्म की अनिर्दिश्य ताको केमि निरूपण करा प्रश्न भगवान कहबे तस्मै ह्यवोचत् भगवान ऋषीणां शृणुतामिदं जो ब्रह्मवादः पूर्वेशं जनलोक निवासिनां अथ जनलोक निवासिनां जनलोक स्थितानां पूर्वेशं सनकादीनां ज ब्रह्मवादः ब्रह्म विषय को विचार वर्तते। माने पूर्वरु जो सनकादि ऋषि माने ऊर्धरेता सन्यासी ये ब्रह्म विषय विचार करते भगवान नारायण अपि शृण्वताम ऋषिणां मध्ये तस्मै नारदाय तं ब्रह्मवादम अवलंबैव इदं ब्रह्ममाण वचनम कथयामास। कहले जनलोक निवासी गणंकर मध्य जनलोक मध्य पूर्वे जे ब्रह्म विषय को विचार होता जनलोक विचार होता जिन आम भू भुव सो जन तप मह जनलोक विचार जो होता ब्रह्म विषय विचार होता विचार करते किए सनकादीनां सनकादि ऋषि माने भगवान नारायण ऋषि से ही ब्रह्मवादी श्रवणकारी ऋषिगणकर साक्षात नारद को ए रूप कहते। भगवान नारायण वर्तमान से ब्रह्मवाद श्रवणकारी ऋषिगणकर साक्षात नारद को वर्तमान कहते। जे ब्रह्मवाद जनलोक निवासी गणकर सभा रही भगवान यही ऋषिगण मध्यस्थ नारद कहते। बर्तमान ऋषि मैंने बसती नारायण ऋषि बर्तमान नारद को कहते से कथा जो कथा पूर्वर जनलोक विचार होता सनकादि ऋषि मैंने सब करते से ऋषि मैंने खाली चर्चा करते भगवान विषय। भगवत कथा ही ब्रह्मचिंतन ब्रह्म विद्या परा विद्या कहुए। श्री भगवान उवाच स्वयंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके अभवत्पुरा तत्र स्थानं मानसानां मुनिनां मूर्धरेतसां। श्री भगवान नारायण उवाच कहले स्वयंभुव हे ब्रह्मतनय नारद ब्रह्मा का पुत्र नहीं हे ब्रह्मतनय नारद पुरा पूर्व काले जनलोके तत्र स्थानां तत्रत्यानां जनलोकवासिनां ऊर्ध्वरेतसां मानसानां ब्रह्मो मनोजातानां मुनिनां ज्ञानपरायणं
ब्रह्मसत्रं यथा यजमानः एव समाना ऋत्विकादिरूपेण यत्र कर्म कुर्वन्ति तत् कर्मसत्रं प्रसिद्धं तथा यत्र सामान्य एव वक्तृशत्रुभावेन ब्रह्ममीमांसक तद ब्रह्मसत्र तत् जात। कहले जब पूर्व काल रे जनलोक रे ऊर्ध्वरेता मानस पुत्र ब्रह्मांकर मनु सृष्टि होते किए चतुकुमार सनकादि यही मुनि माने ये ब्रह्मसत्र जा गला आरि ऊपर विचार आसला। हे ब्रह्मसूत नारद पुरा काल रे जनलोक रे उक्त लोक निवासी ऊर्ध्वरे ता ब्रह्मांकर मानसपुत्र मुनिगण करे एक ब्रह्मसत्र अर्थात ब्रह्म विषय विचार उपस्थित होता। सत्र मन यज्ञ ब्रह्म विषय ऊर्ध्वरे ता सन्यासी ऊर्ध्वरे ता महात्मा ब्रह्मांकर मानसपुत्र से जनलोक रे ए ऊपर विचार चलता। ब्रह्म कौन, ब्रह्मर स्वरूप कौन, ब्रह्मर स्वभाव लक्षण कौन, ब्रह्मर उच्च किए, ब्रह्म तत्वटा कौन। हे ब्रह्मपुत्र यही ब्रह्मयज्ञ जोठारे यजमान गणे समान ज्ञान विशिष्ट ऋत्विक आदि रूप कर्म करती से कर्म को सत्र बोला जाए। सत्र शब्द अर्थ सत्र शब्द अर्थ है यज्ञ किंतु कहला जोठा जजमान मान मध्य ज्ञान विशिष्ट ऋत्विक जनकर कर्म कर जजमान भी ऋत्विक मान आचार्य जजमान मान मध्य ऋत्विक गणकर कर्म करती सीटा को सत्र कहगला। जो स्थल वक्ता और श्रोतागण उभय मिली ब्रह्ममीमांसा करती ताही ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मसत्र। सत्र कौन सी व्यवधान रहा सत्र सब अर्थ है ऋत्विक जी आचार्य यज्ञ करने कथा जो जजमान और ऋत्विक उभय समान कर्म करती सत्र कहगला। से जनलोक ब्रह्मसत्र होता तार्थ वक्ता श्रोता उभय ब्रह्म उपर मीमांसा करते वक्ता भी श्रोता भी समस्ते समान ज्ञान विशिष्ट से ब्रह्मसत्र कहगला। ब्रह्मयज्ञ सत्र शब्द अर्थ जो समानता था बेले जजमान मत था ना सेमती विद्वान था कौन हाँ ब्रह्मा कथा को आई ब्रह्मा कथा को लगे भाई ब्रह्मा कथा को आई ना ब्रह्मांकर मानसपुत्र कथा को आई पूरा ब्रह्मांकर मानसपुत्र जनलोक रे सब विचार जाता ब्रह्म विषय ब्रह्मसूत्र ताको कहला ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मान्वय ब्रह्म विषय विचार चलता को मानते किसी कहनी ऋषि मानते सब जोड़ी वक्ता श्रोता समस्ते सजातीय थे मीमांसा करती बेले बेले जोड़ी जो गवेषणा हुए जो रिसर्च करती सेठी बड़ बड़ साइंटिस्ट माने स्टूडेंट मान सब मिलमिशी करती एटा सत्र कहगला। सत्र ये कहगला गोटे टॉप विषय रे लेक्चर आ स्टूडेंट सब परस्पर मिलित होता समाधान करती सत्र कहगला ब्रह्मसत्र। शब्द अर्थ ही अलग नहीं सब जानिया दरकार सब। प्रश्न कले परीक्षित जी सुखदेव गोसाई को प्रश्नटा करता सुकरताला कोड़ी
ଗଙ୍ଗା ତଟରେ। ତାର ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେଲେ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କୁ ନାରଦ ବାବା କେଉଁଠି ତପୋଭୂମିରେ କଳାପ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶିତ ନାରାୟଣ ଋଷି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳରୁ ଉଠିଥିଲା କେଉଁଠି? ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ଜନଲୋକରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଜନଲୋକରେ ଆରି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ସଜାତୀୟ ସତ୍ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା। ସେ କଥା କହିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ। ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖଦେବଜୀ ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ କଥା ନା, ସନାତନ କଥା, ଦିନେ ଓଳିର କଥା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଏ? ନାରାୟଣ ଋଷି ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପ୍ରକଲେ ସେ ଦିନଠୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସନାତନ ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଜନଲୋକରେ। କଳ୍ପକଳ୍ପର କଥା ଆସୁ। ଶ୍ଵେତଦୀପଂ ଗତବତୀ ତୈଦୃଷ୍ଟଂ ତଦୀଶ୍ୱରଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ସୁସଂବୃତଃ ଶ୍ରୁତୟ ಯತ್ರ ಸೇರತೆ ತತ್ರ ಹಾಯಮಭೂತ್ ಪ್ರಶ್ನತ್ವಂ ಮಾಂ ಯಮನುಪೃಚ್ಛಸಿ ಓಹೋ ತರ್ಹಿ ಮಯಾ ಕಥಂ ನ ತಜ್ಞಾತಮಿತ್ಯತ್ಯಾಹ। कहले श्रुतये यत्र शीरते कल्पान्ते यस्मिन् वर्तते इत्यर्थ तद ईश्वरं श्वेतदीपाधिपतिं तमेवान् अनिरुद्धमूर्तिं मां द्रष्टुं ते नारदे श्वेतदीपं गतवती गते सति तदानीं जनलोके ब्रह्मवाद सुसंवृत समागभृत्य आसीत्। ପ୍ରଳୟରେ ଶ୍ରୁତି ସକଳ ଯେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସୁତ କହିଲେ, ସୁଖଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତିମାନ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ମୋର ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ଵେତଦୀପାଧିପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷରେ ତୁମେ ଶ୍ଵେତଦୀପକୁ ଗମନ କଲେ ଜନଲୋକରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛିଲ। ବାବରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୁତିମାନେ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେଟା ଶ୍ଵେତଦୀପ। ଶ୍ରୁତିମାନେ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଶ୍ଵେତଦୀପ, ସେଇ ଶ୍ଵେତଦୀପକୁ ଶ୍ଵେତଦୀପ ଅଧିପତି ଯିଏକି ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଅଭିଳାଷ କରିଥିଲ, ଶ୍ଵେତଦୀପକୁ ଗମନ କଲ। ସେହି ସମୟରେ ଜନଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଆମକେ ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଅଛ ତଥା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଆସିଲା। ତା ଅର୍ଥ ନାରଦ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ସେ ଶ୍ଵେତଦୀପକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜନଲୋକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ଏ ବାବା ତ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୁରା, ଖବର ମିଳିନଥିବ। ଗୋଟେ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଜିରୋ ଆୱାର ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଏ, ଖବର ମିଳିନଥିବ। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ଵେତଦୀପାଧିପତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓହୋ, ତାহলে আমি কোথায় গিয়েছিলাম তাহা আমি জানলাম না কেন? প্রশ্ন কলে। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି? ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ଗମ୍ଭୀର ନା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ରମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ନାରଦଜୀଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି? ତାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶ୍ଵେତଦୀପପତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ। ସେହି ସମୟରେ ଜନଲୋକରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମମୀମାଂସା ହେଇଥିଲା।
ସେଇ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ନାରଦ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। तुल्य श्रुत तपःशीला तुल्यशीयारिमध्यामा अपि चक्रु प्रवचनमेकं शुश्रूषोव परे तत्र तुल्य श्रुत तपःशीलः तुल्य शास्त्र ज्ञान तपस्या स्वभावयुक्त तुल्यशीय अरिमध्याम अरिमित्र दासी न हीन तेन निरुपम करुणा अतः सर्वे प्रवचन योग्य समस्ते प्रवचन योग्य माने सेठी जो कोठी जो चर्चा चलता से जो सब उपस्थित थे से गुण कथा कहते तुल्य तुल्य श्रुत तपस्या समस्ते समान थे सीठी तुल्य शास्त्र कौन तुल्य शास्त्र ज्ञान समस्त शास्त्र ज्ञान थिला मूर्ख किए नथिले समस्ते तपस्या भी तांकर समान थिला जिते सब बसथिले आ स्वभाव युक्ता तांकर स्वभाव भी समान थिला सब तुल्य शास्त्र ज्ञान तपस्या स्वभाव युक्त सेठी समान जदि समस्त यदि शास्त्र पंडित मान बसथे ज्ञान तपस्या स्वभाव समान थी से गोटे विषय चर्चा चलो ना केत गंभीर विषय ना एपाई खाली से नुहे तुल्य सीयो अरि मध्यम माने अरि मित्र उदासीन अरि माने कौन अरि शत्रु मित्र शत्रु मित्र प्रति जो उदासीन थे ये प्रकार महात्मा जो चर्चा चलता आम भाया कलिप्रहात जीवन में शत्रु मित्र प्रति उदासीन संपूर्ण ब्रह्मचिंतन जो रोते सब पर शत्रु मित्र प्रति उदासीन भाव क्या आक्षेप नहीं क्या अपेक्षा नहीं पूरा आज समस्त तपस्या स्वभाव ज्ञान शास्त्र ज्ञान रे समानता थिला अतः सर्वे प्रवचन योग्य समस्ते वक्ता से सब वक्ता से सोजा भागवत वक्ता गोटे जगह एकत्रित हो गोटे प्रश्न छिटा छाड़ प्रश्न गोटे उठा अच्छे तर्क चलो केमती हम ये समाधान से बड़ा कष्ट आगा बेले हो जाए रूट टपिक बेले विद्वान मान लगी जाते बेले तेणु समस्त प्रवचन योग्य अपि केनपि कौतुकेन एकं सनंदनम एव प्रवचनं प्रवक्तारं चक्रुः कल्पनामासु अपरे अन्य सर्वे शुश्रूषव श्रवणाभिले विनश्यत भवन वाह यदि समस्ते समान तपस्या युक्त समान शास्त्र ज्ञान समान स्वभाव युक्त समस्ते उदासीन समस्ते प्रवचन योग्य ताले सनक आदि को कहीं करागला से वक्ता हिसाब अन्य श्रोता कहीं प्रश्न भी गुली तुड़ी पचार बढ़िया प्रश्न समस्ते तो प्रभु कह कथा से जड़े कहीं वक्ता ला अन्य श्रोता कहीं बढ़िया सुंदर तत्रत्य मुनिगण तुल्य शास्त्र ज्ञान वो सत स्वभाव संपन्न एवं शत्रु मित्र उदासीन सकलर प्रति स्वभाव युक्त बोली प्रत्येक ही प्रवचन समर्थ हईलो एक सनंदन को ही प्रवक्ता अर्थात व्याख्या करते निर्णय करते निर्णय करते समस्ते समान
किंतु सनंदन जे कि सनत सनातन सनंदन सनत कुमार जो कहगला ब्रह्मांकर गोटे पुत्र सनंदन को ही प्रवक्ता कर ये चारि भाई बड़ विराट वक्ता ये ब्रह्मांकर मानस पुत्र एमाने सबुबले कथा मात्रिक जीवन भागवत वर्णना कराई से कथा ही एकमात्र जीवन थिला जोड़ी जी चार जन वक्ता होते 3 जन श्रोता ही होते सदा वैकुंठ निलया सब वैकुंठ वास करते माने माने कुंठा रहित वास करते कथा रस डुबिकी रोते कथा अमृत रसा पान रे सब डुबिकी रोते कथा ही आकर जीवन पूरा ये प्रकार महात्मा चतुकुमार इतने नारद दौड़ी दौड़ी जाते से कहले ना भागवत कथा कर बोली कहले नारदर अशांति जो थिला नारद व्यतिव्यस्त ही होते भक्ति देवीर ज्ञान वैराग्य को प्रकट कर पार नथिले से भी चिंतान्वित ही दौड़ते से सनंदन ही वक्ता हेले व्याख्या कर्तु रूपे निर्णय करी अपर सकले श्रवणाभिलाषी हेले समस्ते श्रवण अभिलाषी हेले सनंदन को वक्ता करेले प्रश्न होते पारे ब्रह्म मीमांसा रे मुनिगण समस्ते ही सर्वज्ञ समस्ते तो सर्वज्ञ सब जानते माने ब्रह्म मीमांसा रे तार मध्य किए जिज्ञासा कले किए वक्ता छिले एटू जिज्ञासा कला किए वक्ता थिले किए ये प्रश्न आसिला तार उत्तर कहते समस्ते समान वेदादि शास्त्र निपुण समस्ते समान समस्ते वेद शास्त्र निपुण सपक्ष विपक्ष तटस्थ पक्ष रहित एमाने के विपक्षवादी नहीं सपक्षवादी नहीं तटस्थ पक्ष नहीं समान उदासीन अतएव सकल ही वक्तार योग्य हईले कौतुक वशतः एक जन के वक्ता कर कौतूहल वस्तु कौतुक जन वक्ता कर देते वक्ता समस्ते जन खाली वक्ता बसई देते गोटे कि सी जहाँ कल तर्क चलो तापर जुक्ति चलो तापर तार निर्णय हम ये प्रकार हुए बेले बेले श्री सनंदन उवाच भागवत बढ़िया दीदी भागवत बढ़िया सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पर लीला अमृत रसन्मता कथा मात्र के जीवन तांकर व्याख्या करा इस श्लोकटा सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पर लीला लीला अमृत रसन्मता कथा मात्र के जीवन चतुस्वर व्याख्या दी लीला अमृत रस उन्मत भगवान का लीला अमृत रस रे उन्मत थे पान करी जी मदिरा पान कले जो प्रकार उन्मत हो जाती से प्रकार सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्पर सब हरिकीर्तन रे तत्पर होते चतुसन कथा लीला रस उन्मत थे कथा ही जहाँकर जीवन थिला इतने प्राय चारि कुमार वक्ता होता पूरा सब जड़े वक्ता है 3 जन सब आम कम सब खाली भगवान कथा ही चिंतन करते से
से सनंदन को वक्ता करदे ये फोन दे ना किए आसले कि मत हाँ पढ़े मत पर फोन दे फोन आड़े ना रन होता श्री सनंदन उवाच सोसृष्टमिदमाप्य शयानं सशक्तिभिः तद्यन्ते बोधया चक्र लिंगै श्रुतय परम् यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रमै प्रत्युषेभ्यत्यसु श्लोकै बोधयस्त्यनुजीविनः। श्री सनंदन उवाच अनुजीविनः सम्राडनुवर्तिनः। सम्राट अनुवर्तिन माने सम्राटंकर अनुवर्ती जो माने बंदीन स्तुति पाठका मानस स्तुति पाठ करती बंदीन माने यथा यदवत जेपरी प्रत्युषे प्रातः काले अभ्येत्य समीपम्य आगत्य तत्पराक्रम तस्य सम्राजः पराक्रम समुचकै सुश्लोकै सुवचनै शयानं निद्रितं सम्राजं बोधयन्ति जागृतं कुर्वन्ति तथा। सम्राट माने शोई थांती तांक पार किसी बंदी जन थांती बंदी न जाऊ पागला से स्तुति पाठ करती। ये स्तुति पाठ माने कौन करती शोई थिया सम्राट के पाखु जाइकी से सम्राट को जसगान करती। सम्राट निजर जसगान शुणी शुणी निद भांग्य जिन्हें आमर जिते आसती किए कपिलेन्द्र देव कौन कहला नवकोटि कर्णाट कलवर्गेश्वर वीराधि वीरवर गड़ गौड़ेश्वर के स्तुति करते सेमती स्तुति पाठ माने सम्राट माने सहित शयन करिया समय स्तुति करती जस कीर्तन करती से शुणी शुणी उठिए मान गोटे विचित्र ने से शुणी शुणी निद भांग माने उठू उठू किए से भगवत चिंतन कर से उठू उठू निजर स्तुति गान शुणी जाने भल एटा पराक्रम वचकी तस्य सम्राजं तत्र सम्राज पराक्रम समुचक सुश्लोक श्लोक द्वारा सुवचने उत्तम वचन रे शयानं निद्रितं सम्राजं बोधयन्ति जागृतं कुर्वन्ति से सम्राट को जागृत करन्ति। स्वसृष्टः स्वरचितम ईदं विश्वं प्रलय काले से तथा माने से प्रकार स्वसृष्टं स्वरचितम निज द्वारा सृष्टि होता ए विश्व प्रलय समय रे जो प्रलय हो जाए आपीय स्व अस्मिन् संहृत्य शक्ति स्वशक्ति सह शयानं जोगेन निद्रामीव वर्तमान निज शक्ति द्वारा जो भगवान सृष्टि करचंती आ निज जो प्रलय समय आसले जी निज शक्ति द्वारा शयन करती शक्ति रे परं परमेश्वरं तदंते प्रलयंते प्रलय समय रे परे तल्लिंगै तत्प्रतिपादक वाक्य सृष्टि समय श्रुतय प्रथम निश्वासभूता श्रुतय बोधया चक्रु प्रबोधय मासु भगवान जो प्रलयांत शयन करती से सम्राट को जमी स्तुति पाठ माने निद्राभग्न करने स्तुति करती जस कीर्तन करती ये प्रलय पर निज शक्ति रे जे समाहित शयन करचंती भगवान को जागृत करने तांकरी स्तुति गान करती। श्रुति माने श्रुतिर शब्द अर्थ यहाँ श्रुति माने श्रुत उच्चु जो कहगला से भगवान को प्रलय समय शयन समय स्तुति करती सब जागृत करती बा
ଶ୍ରୀ ସନନ୍ଦନ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଗଣ, ସମ୍ରାଟର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତୁତିପାଠଗଣ ଯେପରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତତ୍ ସମୀପ ଆଗତ ହୋଇ ତଦୀୟ ପରାକ୍ରମ ସମୁଚ୍ଚ ସୁବଚନ ସମୂହ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେହି ରୂପ ପ୍ରଳୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱରଚିତ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ସଂହାରପୂର୍ବକ ଶକ୍ତିଗଣଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗ ବଳରେ ନିଦ୍ରିତ ତୁଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରଳୟାନ୍ତେ ତଦୀୟ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ଜାତ ଶ୍ରୁତି ସକଳ ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦକ ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପ୍ରବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ଜାତ। ଭଗବାନ ପ୍ରଳୟାନ୍ତେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ପରିଦୂଷଣ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ସେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କି ଶ୍ରୁତିମାନେ। ସେ ଶ୍ରୁତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଶଗାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି କୁହାଗଲା ତାକୁ। ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦକ ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପ୍ରବୋଧିତ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିକେ ପ୍ରଣତ ହେଇଆ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେନି, हे महाराज परीक्षित, श्री सुखदेव এই রূপ বললে। ସୁଖଦେବ এই ରୂପ କହିଲେ ପର ସେଇখানে এই ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ତୁମେ আমাকে ଯାହା এখন ଜିଜ୍ଞାସା କରିଦେଉଛ। ସୁଖଦେବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ, এই ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ବି ଉଠିଥିଲା, ତମେ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏହି ରୂପ କହିଲେ ସନକାଦି ମୁନିଗଣ ସନନ୍ଦନକୁ ବୋଲିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ। ସନନ୍ଦନ ବକ୍ତା ନା, ବକ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମେ ଶ୍ରୁତିଗଣ କି ରୂପେ ବିଚରଣ କଲେ? ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶ୍ରୁତିମାନେ କେମିତି ବିଚରଣ କଲେ ବା ସ୍ତୁତି କଲେ, କି ପ୍ରକାର? ଅତଃପର ଶ୍ରୀ ସନନ୍ଦନ ତାର ଉତ୍ତର କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସମୂହ ଈଶ୍ୱର ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବିଷୟମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ। ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାରଟା ଠିକ୍ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏହି ମାଧ୍ୟମ, ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସମୂହ ଈଶ୍ୱର ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଜন্য ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର। ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୁତିଗଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ଶ୍ରୁତିଗଣ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସିଏ। ଏହା ବିସ୍ତାର ରୂପେ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଏହି ଇତିହାସ କହୁଛି ଶୁଣ। ନିଜ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆହରଣ କରି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପ୍ରଳୟର ଅନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିପାଦକ ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରସୂତ ଶ୍ରୁତିଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତୁତିର ଅର୍ଥ ସମୂହ ଉତ୍ସାହ ଅବସରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତୁତିର ଅର୍ଥ ସମୂହରେ ଉତ୍ସାହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୁତ ବାଚ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚ କାଲିଠୁ କହିବା। ଶ୍ରୁତି ମାନେ କେମିତି ସ୍ତୁତି କଲେ। श्रुति वाक्य उपनिषद वाक्य सब काज धरी बसी पड़ी पिला कौनटा बुझल कौटी कौन बुझल कौटी आज बुझला
କ'ଣ ବୁଝିଲା କୁହ? ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ? ହଁ ମହାନ୍ତ୍ର କରିଦେବା ଆଜି। ହଉ କାଲି କହିବ ହେଲା, ପଢ଼ିକି ଯାହା ଲେଖିଛ ଲେଖି କାଲି କହିବ, ଆଜି ଥାଉ। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର। ଏସବୁ କୁମାର ଚାରି କୁମାର 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ରହୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ। 5 ବର୍ଷ ବାଳକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭଳିଆ। ଦିଗମ୍ବର ରହୁଥିଲେ ସେଠି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ରହିଲେ ସେଠି ବୟସ ହାର ମାରିଯାଏ, କାଳ ହାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ କାଳର ଗତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି କାଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ଭଲେ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ବାହାରୁ ଯେତେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା। ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଟିଭିରେ ଦେଖିନ କି କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ ଚାରି କୁମାରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ନା କିଏ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିଥିବ, 4ଟା ପୁଅ, ଛୋଟିଆ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲା 4ଟା ଡିଉଁଥିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 4ଟା ପୁଅ। ଟିଭିରେ କୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ। ଆସି ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ନେଇପାରିବନି। ସେ କେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ନା କେଉଁଠି ଦେଖୁଥିଲା କି ରାମାୟଣ, ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्यामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंग जय निताय जय गो, जय निताय जय गो। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। जय जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगन धुरिका गिरिधरी राधा कुंज बिहारी सरकारी जय राधा माधव राधा मदन मन जीव की जय। तदे पिता संध्या पाठ की श्रीमद भागवत महापुण्य तदे पारण जी बादन विशुद्ध विषय परिकित मज बलदेव विद्यासंद विष्णु भट्ट ठाकुर जी, श्री विष्णु भट्ट ठाकुर श्रीधर स्वामी जी बलदेव विद्यासन पहुँचे। जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परमंश पर आचार्य बज अष्टोत्तर शतशील भक्ति परि से माजल भक्ति सिद्धांत शक्ति से प्रभुपाद जी। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जी गोपाल भट्ट दास रमण सड़क से वृंदी जी सबांध सपरिकृत सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय। नमाचार्य श्री हरदय ठाकुर जी, श्री राधारणी बरसान बल बरसनाथ धाम जी स्वामेत भक्त बंद जी। हरिनाम संकीर्तन जय जय श्री राधे।
हे गोविंद।